प्यार जैसा कुछ नहीं होता। पर भाई समझे तब ना। बिस्तर पर तकिए को पैर के नीचे दबाए मन मन मुस्कुराता हुआ गौरव अपने आप से बात कर रहा था। कसम से यार, क्या हो जाता है लोगों को लव एट फर्स्ट साइट। मानो आई फ्लू है, नजरें मिली और अपनी भी सूझ गई। अरे गुरु, माँ को क्या हो गया? उठ जा, 10 बज रहे हैं। आया माँ। गौरव उठा, हाथ मुंह धोकर नीचे पहुंचा। अरे वाह, लगता है नाश्ते में आलू के पराठे बने। माँ, नाश्ता लगा दे। गौरव, हाँ माँ, पहले ये गुप्ता जी की दुकान से सामान ला दे। पहले नाश्ता दो ना माँ। जो जलाता हुआ बोला गौरव। अरे मक्खन ही है घर में, पसंद है ना तुझे पराठे मक्खन के साथ? हाँ वो तो है। तू जा, सामान लेकर आ। गुस्से में लिस्ट हाथ में लिए निकल गया गुप्ता जी की दुकान पर। हद है यार, कोलू का पहल समझते हैं मुझे तो। इज्जत ही नहीं है, कम से कम घर पर तो नहीं है। जी कहिए। अचानक से आई इस मीठी सी आवाज से जैसे चौंक गया गौरव। जैसे उसने काउंटर की ओर देखा, उसकी नजरें थम गई। कभी देखी नहीं, कितनी खूबसूरत है वो। हसीना से मुलाकात हो गई। क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई। क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। अरे क्या चाहिए, कुछ बोलो भी। अंकल जी नहीं है दुकान पर, उनकी तबीयत खराब है और कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। और हाँ, थोड़ा जल्दी। हाँ, मुझे और भी काम है। ये सामान लेना था जरा। अरे बंटी, ये ले, भैया को सामान दे जरा। गुरु, आई मीन गौरव नाम है मेरा, सुना ही होगा। तो पहले कभी आपको देखा नहीं। बिना कुछ कहे वो लड़की दूसरे काउंटर पर चली गई। अरे भैया, अंकल जी की भतीजी है, पास वाले कॉलेज में पढ़ती है। वो अंकल जी की तबीयत खराब हुई ना, तो आ गई काम में हाथ बटाने के लिए। भैया, अरे सुन रहे हो? हाँ, तू सामान दे जरा। वैसे नाम क्या है? सोनिया दीदी। उसी को देखता रहा गौरव। कभी देखी ही नहीं। कितनी खूबसूरत है यार, और आवाज भी कितनी मीठी है इसकी। वाह। गौरव सामान लेकर घर पहुंच चुका था, पर उसका ध्यान ना तो वो गर्मा गर्म आलू के पराठों पर था और ना ही माँ की आवाज पर। माँ पुकारते रही, गौरव गौरव। तो बिना कुछ कहे वो सीधा अपने कमरे में चला गया। कुछ नहीं बोला वो। उसकी ना अपने आप से एक डिबेट सी चल रही थी। वैसे आप लोग बता सकते हैं उसकी क्या डिबेट चल रही होगी अपने आप से? पीछे वाले क्या डिबेट चल रही होगी उसकी? क्या सोच रहा होगा वो? यार, she loves me not, she loves me।
ओके, और पीछे वालों प्यार हो गया क्या? खैर, उसकी अपने आप से एक डिबेट सी चल रही थी। वो परेशान हो रहा था कि ये जो हो रहा है ये कहीं लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं है। उसके दिल से ना, और ना ही उसके दिमाग से एक्चुअली उस लड़के की तस्वीर नहीं जा रही थी और ना ही आ रही थी नींद। रहने लगा हूँ तेरी हवा में, बहने लगा हूँ जाने न कैसे तेरा हुआ हूँ। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। हाँ, तुझको पाया तो जीना आया। अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियान। तुझको जो पाया तो जीना आया। अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियान। पहले से ज़्यादा मैं जी रहा हूँ जब से मैं तेरे दिल से जुड़ा हूँ। राहों में तेरी मैं तो चला हूँ। मेरी मंजिल है तेरे कदमों में, बस झुकने लगा हूँ। हाँ, तुझको जो पाया तो जीना आया। अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियान। तुझको जो पाया तो जीना आया। अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियान। कब वो सो गया, कब सुबह हुई उसे पता ही नहीं चला। पर ये सुबह कुछ खास थी। गौरव ऑलरेडी तैयार हो चुका था और फटाफट नीचे किचन के सामने आ खड़ा हुआ। माँ, क्या लाना है बाजार से? हैं? तेरी तबीयत ठीक है? तू उठ भी गया? तू कब से इतना उतावला होने लगा बाजार में जाने के लिए? हैं? अरे ना जाओ तो तकलीफ, अब मैं कह रहा हूँ कुछ लाना है तो भी तकलीफ। अरे बेटा कुछ नहीं चाहिए। माँ, दही ले आता हूँ एकदम फ्रेश, चीनी के साथ खाएंगे, बहुत मजा आएगा। ठंड में दही है? माँ मैं जा रहा हूँ, बाय। गौरव नहीं रुका, पहुंच गया गुप्ता जी की दुकान पर। उसकी घड़ियां उससे थम गई। पूरे 20 मिनट सिर्फ दही लिया था उसने। वो बंटी से बात कर रहा था, उस बंटी से जिसका चेहरा तक उसने आज तक ढंग से नहीं देखा था। तो इसी बहाने सोनिया के दर्शन जो हो रहे थे, दिन में 5-6 चक्कर लगते थे। कभी अंकल जी की तबीयत पूछने के लिए, कभी सामान आने के लिए, और कभी कभी तो बंटी के घर वालों और उसके गांव की खबर ले रहा था वो। कमाल, एक हफ्ते तक ये सब चलता रहा। और फिर जनाब वो यकीन हो गया कि ये जो हो रहा है डेफिनेटली लव एट फर्स्ट साइट ही है। और उसने ना मन बना लिया कि अपने दिल की बात सोनिया को कह ही देगा, अब नहीं रुकेगा वो। तेरे दर पे आके तुम नैना नमाज़ी बन गए, एक दूजे में डर के आशिकाना एक बन गए मैं और तुम। कैसी दिल लगाई कर गए, रूह की रुबाई बन गए, खाली खाली दो होते जो थोड़ा सा
पहली नजर वाला। अगले दिन सुबह शहर की सबसे अच्छी फूलों की दुकान पर पहुंचा हमारा गौरव। इंग्लिश रोज बर्ड्स का स्पेशल वाला बुके बनवाया और चल दिया वहीं गुप्ता जी की दुकान की ओर। बीच रास्ते वो सोचने लगा, अगर सोनिया को बुरा लगा तो कह दूंगा कि आई लाइक हर, और फिर दोस्त तो बन सकते हैं ना, है ना। अगर उसने मना कर दिया तो I'm not a bad guy and it's a beautiful day। और पहुंच गया वो गुप्ता जी की दुकान पर। ये क्या, गुप्ता अंकल, बंटी भी है, सोनिया कहाँ है? अंकल जी को नमस्ते कहा और बंटी को अपने पास बुलाया। बंटी इधर आओ। अजी भैया कैसे? मैं ठीक हूँ। सोनिया कहाँ है? वो तो नहीं है। अरे वो तो दिख रहा है दुकान पर नहीं है, पॉजिटिव फील करता हुआ बंदा। अंदर होगी ना, बुला दे। नहीं भैया वो नहीं है। हैं? वो चले गई भैया रात को अपने कॉलेज। वो अंकल जी की तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अब पढ़ाई वेस्ट हो रही है, चले जाओ। बिल्कुल चुप सन सा खड़ा हुआ, हाथ में बुके लिए। वो नहीं जानता था कि अब क्या कहे और क्या करे। निगाहों में देखो मेरी जो है बस गया, वो है मिलता तुमसे हूबहू। ओ जाने तेरी आंखें थी या बातें थी वजह, हुए तुम जो दिल की आरज़ू। तुम पास होके भी, तुम पास होके भी, एहसास होके भी अपने नहीं। ऐसे हैं हमको गिले तुमसे न जाने क्यों, मीलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों, अनजाने ये सिलसिले तुमसे न जाने क्यों, सपने हैं पलकों करे तुमसे न जाने क्यों। कैसे बताएं कि तुझको चाहेगा बता ना पाए, बातें दिलों की देखो जो बाकी आगे तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। तू जानती भी कैसे, तू थी ही कहाँ यहाँ? कहाँ खो गए गौरव? अरे बुके तो बड़ा अच्छा है अंकल, आप ही के लिए है। आपकी तबीयत कैसी है? वो सोनिया से पता चला था आपके बारे में। अब ठीक है अंकल? हाँ हाँ आई एम बेटर, अच्छा हूँ बेटा। दिन बढ़ते गए और बढ़ती गई सोनिया की यादें। वैसे एक चीज और बढ़ गई थी, गुप्ता अंकल और गौरव की दोस्ती। भाई फूलों की वजह से ऑलरेडी उनके दिल में तो वो जगह बना ही चुका था। और गौरव है ना बड़ा स्मार्ट, वो भी जानता था कि अगर सोनिया के दिल तक जाना है तो उसका रास्ता कहाँ है, गुप्ता अंकल के दिल से होते हुए ही वो सोनिया के दिल तक का रास्ता तय कर पाएगा। इसलिए उनसे दोस्ती करता था। और फिर पहली नजर वाला प्यार, ऐसे कैसे जाने देगा। तो ये थी गौरव की कहानी जो कोशिश कर रहा है। वैसे अगर किसी की यहाँ कहानी चल रही है तो उसे अंजाम तक ले जाओ। थैंक यू। तो ये थी बिट्टू द स्टोरी टेलर्स की पहली कहानी। क्या नाम था? लव एट फर्स्ट साइट। तो गौरव तो कोशिश कर रहा है
बाकी भी लगे रहे। आई होप जैसे सर बात कर रहे थे, आई कुड सी सर एंजॉय कर रहे थे, सिंग कर रहे थे। सो कोटा में जो एक नया कल्चर हम शुरुआत कर रहे हैं, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। यू माइट हैव एंजॉयड द फर्स्ट स्टोरी। मजा आया? आप जाके थोड़ा सा आया मजा है? ओके, तो बस फिर वो एक और कहानी है जो हम लोग थोड़ी सी देर में शुरू करते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी देर में बताऊंगा। सो किसी को अपने कुछ यादगार पल